हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये दिन है सैटरडे का। मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया है। सैटरडे में मेरे बेटे का पीटीएम था, तो वहाँ एग्जीबिशन भी लगी हुई थी और ये बच्चों ने ना इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, बहुत ही अच्छे। जिन बच्चों के बहुत अच्छे बने हुए थे उनके कलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई थी और मैं उन्हें देख के ना बहुत ही दंग रह गई कि बच्चों ने अपने आप से इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स। बच्चे क्या मतलब, देखिए पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, तो ये फल आता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी इतनी अच्छी निखर के आती है। तो हमें भी अपने बच्चों के साथ ना थोड़ा लगना पड़ता ही है कि ताकि बच्चे आगे को ना और भी अच्छा कर सकें। इसमें मेरे बेटे का भी था एक प्रोजेक्ट। उसने चंद्रयान 3 बनाया था और कहते हैं काफ़ी अच्छा था, उसे एक्सीलेंट वेरी गुड भी मिला था। मैम ने भी उसे अप्रिसिएट किया था कि बहुत अच्छा बना हुआ है और उसका एग्जीबिशन के लिए ना सिलेक्शन भी किया गया था उसके प्रोजेक्ट का। इन प्रोजेक्ट्स को देख के तो मुझे भी काफ़ी सारे आइडिया हो गए थे, मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी सिंपल मशीन थी। कुछ बच्चों ने कुछ हार्ड मशीन, मतलब काफ़ी टफ टफ मशीन भी बना रखी थी। तो ये सारे साइंस से रिलेटेड मशीनें ही हैं। आप देख ही रहे होंगे, देखिए बच्चों ने कितने मतलब मेहनत करी है इन मशीन्स को बनाने में। और एक ने तो यहाँ पे एक ताजमहल बना रखा था। पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के बाद, हाँ ये शाम का टाइम है, मैं शाम के ही मिल रही हूँ आपको। मुझे अपने किचन का कुछ काम करना था, मैंने सोचा चलिए मखाने भी भुनने, मैं मखाने भी भुनने रख दिए धीमी आंच पे। उधर मुझे अपनी ड्रॉज में लाइनिंग लगानी थी। इसमें काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था ये वर्क। मैं इसमें ना सामान सही से रख ही नहीं पा रही थी, जैसे पड़ा है वैसे ही बस रख ही दिया था मैंने। तो बस मैंने अब इकट्ठा, मैंने कहा एक बार में ही लगाऊंगी जो भी लगाऊंगी। फिर मैंने यहाँ लाइनिंग लाई थी मैं मार्केट से, हार्ड वाली लाइनिंग लाई थी मैं, सस्ती वाली नहीं लेके आई थी, वो थोड़ी ना हिलती डुलती है, तो इसलिए हार्ड लाइनिंग लाई थी मैं। पहले तो मैंने यहाँ की इसकी पूरी की अच्छे से सफाई करी। फिर मैंने नाप लेके ही इसको काटा था, क्योंकि पहले मैंने जब काटा था ना थोड़ा छोटा बड़ा हो गया था, तो इस वजह से क्या मैंने नाप ही ले ली। मैंने कहा नाप लेके ही ना अच्छे से इक्वल ही काटूंगी मैं, इसलिए मैंने इंची टेप से ना इनकी नाप ली थी और फिर उसके बाद ही मैंने उसकी लाइनिंग को काटा था। तो बस मैंने लाइनिंग को बिछा लिया था, उल्टी तरफ से बिछाया था और जितना भी जो जैसे भी उसकी नाप ली थी तो मैंने उसको काट लिया था। बस मैंने ड्रॉ में लाइनिंग लगा दी थी और आप देख ही रहे हैं बिल्कुल नाप की लाइनिंग कटी है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं था। नहीं तो मुझे सिर्फ लाइनिंग की थी। फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा टाइम है तो मैं यहाँ आज ना गैस के नीचे का जो स्पेस है ना उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। ड्रॉज वगैरह थी, मैंने इनको साफ़ करने की सोच में आएगा, चलो इनको साफ़ कर देती हूँ। अब करने तो मैं ये सिर्फ लाइनिंग का काम थी कि चलो छोटा मोटा काम कर लूँगी, मगर जब मैंने ये कवर्ड्स को साफ़ किया ना तो इतना वेस्टेज निकला था ना, बहुत ही वेस्टेज। मतलब हम ना बहुत बहुत टाइम जब कर देते हैं ना तो कुछ चीज़ें ऐसी ही, देखिए अचार का मसाला ही मसाला है इसमें और ये बहुत टाइम से ऐसे ही रखा था कि मैं इसमें ना मिर्ची का अचार डाल दूँगी इसको वो करके साफ, ये मसाला निकाल के। और ये देखिए आज मैंने करने लगी हूँ तो ये ना मुझे हाथ लगा। और ये थे मक्का, इन्हें पॉपकॉर्न बनाते हैं। दलिया है भुना हुआ, मैं दलिया भी भून के ही रख लेती हूँ। जब भी बनाना होता है तो बस निकाला और कहते हैं भिगो के रख देती हूँ मैं, पहले ही भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भीगा हुआ भुना हुआ ऑलरेडी रहता ही है। और कुछ चिप्स थे बच्चों की, ये सब ना बच्चों के स्नैक्स रहते हैं यहाँ पे, जवे वगैरह रहे। सुबह मुझे नाश्ता बनाना होता है तो मैं यहीं से निकालती हूँ और यहीं पे ही से ही रख देती हूँ। सब बच्चों का ही सामान है यहाँ पे। और जो नीचे वाली ड्रॉ है
सॉरी कबर्ड है, तो वो सब स्पाइसेस रखे हुए होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक सब नीचे वाले पोर्शन में डिब्बे में ही रखे जाते हैं और बिस्किट, नमक सब इसमें ही रखे जाते हैं। ये जो डिब्बा है इसमें हमारे जितना भी मतलब राशन आता है ना, जो बच जाता है डिब्बे में जितना होता है, वो करने के बाद जितना बच जाता है वो हम सब इस डिब्बे में कर देते हैं। जैसे नमक, चाय पत्ती के पैकेट हुए और जितने भी दालें जो आती हैं डिब्बे में वो, और वो बाकी सब इसमें ही रख देती हूँ। कुछ स्नैक्स वगैरह बच्चों का रहता है वो भी इसमें ही रखते हैं हम। तो ये डिब्बा हमारा एक बना हुआ है, हम सारी चीज़ें इसमें ही रख देते हैं, कहीं और ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने इसे साफ़ करके रख दिया था। करनी थी तो करनी थी मुझे थोड़े से जगह की सफाई, मगर मैंने सोचा चलो ये भी कर देती हूँ, ये भी करती हूँ। करते करते ना किचन मेरी इतनी फैल गई थी, बहुत ही फैल गई थी कि चलो लगी हूँ तो ये भी कर दूँ। और मुझे लग गए थे इस काम में 2-3 घंटे लग गए थे कि मैंने कहा चलिए जो हाथ काम हो रहा है ना वो कर ही लूँ, वरना बाद में रह जाता है तो रह जाता है। देखिए कुछ दालें होती हैं ना, आती हैं और ये पन्नी में बांध के ना आगे डिब्बे के आगे रख दी जाती हैं। तो मैंने इसको भी करके पलट के रखा। इस काम के साथ साथ मैंने मखाने भी भून लिए थे, वो मैंने धीमी आंच पे ना कढ़ाई पे रख दिए थे, और मैंने काजू भी भूने थे। ये बहुत टाइम से रखे हुए थे तो मैंने इन दोनों को भी भून लिया था। अगर मैं सिर्फ काजू और ये मतलब स्नैक्स वगैरह भूनने के चक्कर में रह जाती, खाली मुझे ये भूनने हैं, तो देखिए हमारे अभी क्या हुआ, मैंने तो दोनों काम साथ साथ किए, टाइम की बचत भी हुई और मेरे दोनों काम साथ हो गए। क्योंकि मखानों में ना टाइम काफ़ी लगता है, वो धीमी आंच पे भुने जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि उनको तो कढ़ाई पे चढ़ा दिया धीमी आंच पे, और वो बीच बीच में मैं चलाती रही। अब यहाँ दोनों ही काम मेरे साथ हो गए, किचन की क्लीनिंग भी और मेरे जो स्नैक्स थे वो भी मेरे साथ साथ भूनते चले गए। अब देखा एक एक टाइम में मैंने 2 काम एक साथ किए हैं। इस तरीके से हो जाती है हमारी टाइम की बचत। जब भी मैं किचन को क्लीन करती हूँ तो एक पॉलीथीन या एक थैला ऐसा ले लेती हूँ जिसमें मैं अपना जितना भी वेस्टेज होता है, कूड़ा कबाड़ा होता है, तो वो मैं उसी थैले में साथ साथ करती चली जाती हूँ। मैं नीचे नहीं फेंकती हूँ। आपको पीछे दिख भी रहा होगा, वैसे नीचे हो गया था, काफ़ी कूड़ा हो गया था, मगर जो मोटा मोटा कूड़ा रहता है वो मैं एक पन्नी में करती चली जाती हूँ, और जितनी भी पॉलीथीन होती हैं वो सब एक जगह में इकट्ठी करके रख देती हूँ। जैसे मैंने दरवाजे के पीछे ही एक थैला टांग रखा है, उसके पीछे मैं सारी पॉलीथीन रख देती हूँ, और जो भी मैंने नीचे फेंका उसमें सारा वेस्टेज था। हमें बीच बीच में ना किचन की क्लीनिंग करते रहनी चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन बांट लेना चाहिए कि आज हमें इतना करना है, आज हमें इतना करना है। अगर आप इकट्ठी रसोई लेके बैठेंगे ना तो वो नहीं हो पाती, और टाइम भी इतना जाता है कि आप पूरा दिन किचन में लगा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ही जगह लीजिए कि आज इसकी सफाई करिए, आज थोड़े इस वाले पोर्शन की सफाई करनी है। तो इस तरीके से क्या होता है, सफाई भी हो जाती है और कहते हैं अपना काम, और जो काम होते हैं ना वो भी हो जाते हैं। जैसे खाना बनाने का काम है और हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है और कामों के लिए भी। और ये है लाल मिर्चें भूनने वाली, तो मुझे लगा इस डिब्बे में आ जाएंगी, मैं इसमें करके रख देती हूँ, तो मगर इसमें नहीं आई। तभी मैं भरी जा रही थी, फिर नहीं आई तो मैंने कहा चलिए दूसरी डिब्बे में ही करती हूँ। मैं दूसरी डिब्बी लेके आई तो मैंने फिर उसमें करी। सोचते रहने से कुछ नहीं होता, करने से ही होता है। तो मैंने भी अपने काम को अंजाम देने के लिए आज वो काम कर ही दिया। मैं सोच ही रही थी कि मुझे आज अपना काम निपटाना है ये वाला, तो मैंने निपटा ही लिया, चाहे कितनी भी देर हो जाए। तो मुझे ये काम निपटाना था अपनी क्लीनिंग का, तो मैंने आज वो काम कर ही लिया। तो बस सोचिए मत और लग जाइए अपने काम पे, वो होके हो ही जाता है। सोचते रहने से कुछ नहीं होता। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगेगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। गुड बाय।